नमस्कार। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज मैं दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 जो कि दिसंबर में होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगा। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, संपूर्ण देश की नज़र दिल्ली पे रहती है और दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी लगभग एक विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। तो हमारे साथ सत्यम श्री जी हैं जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के पूर्व छात्र रहे हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखने से पहले एक बार पूरे संपूर्ण दिल्ली को ही देखना पड़ेगा। जब केंद्र की बारी आती है तो वहाँ की जनता बीजेपी को एक मुश्त जिताती है। स्टेट की बारी आती है तो दूसरा चांस भी उस मोदी लहर में भी अरविंद केजरीवाल को दे जाती है। और अभी तक जो एमसीडी का हाल रहा है उसमें बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी ही वहाँ मतलब बहुमत में रही है। लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा चुनाव आयोग की मेहरबानी कह लीजिए बीजेपी पे, या फिर जो कह लीजिए, वो चुनाव आयोग चूँकि संवैधानिक संस्था है, कुछ बोलना ठीक नहीं है, मैं भी पूरी तरह से उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो कहानी बन रही है वहाँ के लोगों को देखकर, जो वहाँ की स्थिति है, एमसीडी बिल्कुल नकारा, अभी तक उसका जो परफॉर्मेंस है लोग बोलते हैं कि नकारा रहा है। तो लोगों का मिजाज है कि इस बार थोड़ा परिवर्तन किया जाए और एक बार झाड़ू को मौका दिया जाए ताकि दिल्ली साफ हो जाए, कचरा मुक्त हो जाए। चुनाव आयोग बीजेपी पर मेहरबान तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन और दिल्ली इलेक्शन को एक साथ। नहीं, चुनाव आयोग की मेहरबानी है, मैं नहीं बोल रहा। आप अगर बात कीजिएगा तो बीजेपी को छोड़ के तमाम लोग इस बात को बोलते हैं कि थोड़ा चुनाव आयोग का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब खुद ही देखिए ना, आप जिसे मोटा मोटी हिमाचल चुनाव देख लीजिए और उसका जो नतीजा आना है, गुजरात चुनाव का नतीजा आना है, एक साथ आना है, जबकि चुनाव में 1 महीने का ऊपर से अंतर है। तो फिर ये तो बोलना पड़ेगा कि हाँ, चुनाव आयोग की इस हिसाब की मेहरबानी है कि केजरीवाल अपना संपूर्ण टाइम दिल्ली को नहीं दे पाए प्रचार प्रसार के लिए। और भाजपा के पास तो बहुत बड़ी टीम है, वो तो इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे, वो पूरा मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो हर जगह देख सकते हैं। लेकिन इनके साथ क्या दिक्कत हुआ कि इनके स्टार प्रचारकों की संख्या घट गई। एक जैन साहब को पहले ही जेल भेज दिया, तो बेचारे की कहानी बराबर है। लेकिन फिर भी जनता का मिजाज ही तय करता है। आप कितनों षड्यंत्र रच लें या कुछ भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता एक बार जिधर तय कर लेती है तो फिर वो तय करती है। लेकिन लोग वहाँ नाराज़ हैं, एमसीडी से नाराज़ हैं, चूँकि उस हिसाब में उसका कोई कि उपलब्धि नहीं है कि वो गिनवा सके। अब बोलने का साफ सुथरा कचरा तो आप दिल्ली जाके देख लीजिए, कचरा भरा पड़ा है। पॉल्यूशन वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जो स्टेट के हाथ में था, जो हर एक दीपावली के बाद एक मामला उठता था, बाकी भी पराली वगैरह वाला जो भी मामला था, तो आप सरकार के एक्टिव होने की वजह से, मैं आपका कोई पक्षधर नहीं हूँ और ना बीजेपी का विरोधी हूँ, लेकिन जिसका जो काम है वो बोलना पड़ेगा, तभी जाके लोग काम करेगा। नहीं तो जो काम करने वाला है उसके बारे में आप कुछ बोलिएगा नहीं तो फिर क्यों काम। एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये दिल्ली का तो दिखता है। तो आप मतलब आप वही बोल रही है कि आप मुझे मौका दीजिए, आपको यहाँ सफाई भी दिखेगी, बाकी चीज़ें भी जो हैं, जो भी स्थानीय निकाय के अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ों में आपको काम दिखने लगेगा। तो एमसीडी का लोकल मुद्दा, जो चुनाव का मुद्दा है, वो क्या रहेगा इस बार? मेन रूप से तो साफ सफाई सबसे पहली बात है। दूसरी बात छोटी मोटी गली कूचे और ये सारी चीज़ें जो भी हैं। और तीसरा चीज़ क्या है ना, सबसे बड़ा जो विशद पॉइंट है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम में बनता नहीं है अभी तक। ठीक है, तो आप बोल रही है कि आप मुझे मौका दो यहाँ और हम आपको काम करके दिखाएंगे। तो वहाँ भी जो जनता है उसका दो भाग है, मतलब मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि रुझान जो है 2 तरफ है। एक तो जो उच्च मध्यम वर्ग है वो बीजेपी की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और झुकी झोपड़ी, इन लोगों का झुकाव आपकी तरफ है। अब परिणाम बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन जो अपने को समझ में आ रहा है वहाँ लोकल फीडबैक लेने से, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता ने यह मिजाज बनाया हुआ है कि जो निचली मतलब जो सामाजिक पायदान पे निचला तबका है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल है, वो आपकी तरफ है और बाकी सारे इधर हैं। बाकी अब बीजेपी का चुनाव कैंपेन किस हिसाब में चलता है, चुनाव का परिणाम उधर ही रहेगा।
तो आप देख रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव के ऊपर एक चुनावी विश्लेषण। हमारे चैनल के साथ लगातार आप बने रहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।